आजकल के चोर भी शरीफ ज़्यादा हो गए हैं। सफेद कुर्ता पैजामा के अंदर है ना चोरों के दर्शन होते हैं। तो जब चोर को हम चोर कहते हैं तो वो तिलमिला उठता है, उसकी तन मन में आग लग जाती है। तो ये वीडियो भी आप चोरों के सामने प्ले करो, इसका चर्चा करो, उनकी आंख में आंख डालकर देखो, है ना, कि उनकी तिलमिलाहट देखना। मुद्दा ये है कि जो मासूम बच्चों की हमारी स्कूलें हैं, वहाँ जो खिचड़ी आती है, जो भी सरकार की तरफ से मदद आती है, तो ये चोर बिल्कुल उसको खा जा रहे हैं। आप लोग लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहें, क्योंकि जब तक ये जो देश के लुटेरे हैं इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा, ये ऐसे ही देश को लूटते रहे हैं। शर्म तो आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्यों कहीं ना कहीं देश आपकी ये वीडियो देखकर शर्मिंदगी महसूस करेगा। और यदि शर्मिंदगी महसूस नहीं होती तो समझ लीजिए आपको ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को, अपने जमीर को मरा हुआ मान लीजिए। अंगूठा रुकना नहीं चाहिए। अपंग हो यदि जमीर से भी और अंगूठे से भी, तो मत शेयर कीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। गरीब प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, ऐसे बड़े बड़े अदारे खोल के रखे हैं। टीचरों से हफ्ता वसूली की जा रही है हर महीना। टीचर तो लाखों में कमा रहे हैं, 1000-2000 उन्होंने सदका खैरात कर दिए ये सफेद कुर्ता पैजामे वाले भिखारी को, तो चलो ठीक है। लेकिन जो बेचारे वहाँ के प्यून है, झाड़ू पोछा करने वाले, उन तक कोई बंदा छोड़ नहीं रहा। उनसे भी घर के भी काम करा रखता है, स्कूल के भी काम कराता है। पगार काय की दी जा रही है? स्कूल के काम की दी जा रही है, और उसमें से भी 500-1000 रुपये फिर उनसे भी हफ्ता वसूली करता है। सवाल ये उठता है कि जो टीचरों की हर महीना मारे जा रही है, उनसे हफ्ता वसूली की जा रही है, उनकी गर्दन दबोची जा रही है, तो वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, तो बच्चों को वो क्या तालीम देंगी? गुलामगिरी की, है ना। कि जिस तरह हमारी हर महीना जो है हफ्ता वसूली हो रही है, हम ये खामोश बैठे हैं, तो वही देखो, हर चीज जो है तो बोलकर सिखाई नहीं जाती, प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें सिखाई जाती है। तो प्रैक्टिकली क्या सिखा रहे हैं? खिचड़ी कैसे चोरी करना ये सिखा रहे हैं। कि कोई गुंडा, सफेद पोश गुंडा अगर हमसे हफ्ता वसूली कर रहा तो किस तरह खामोशी से उसको हफ्ता देते रहना, है ना। तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर किस तरह हमारी कौम को लूटा जा रहा है। 75 लाख का आप मुद्दा ले लीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से 75 लाख रुपया जो है तो माइनॉरिटी के नाम पर आया, पूरा का पूरा जो है तो सफेद पोश चोर ने गबन कर लिया, है ना। वो अगर 75 लाख रुपए कहाँ लगा दिखना तो चाहिए ना। वो किराए की बिल्डिंग में स्कूल चल रही है। तो इस तरह अब कई टीचरों को जो है तो 5-5, 10-10 साल नौकरी पे रख के फिर उनको निकाल दिया। उनकी बद्दुआएं जो है इस व्यक्ति ने ली है, और बहुत बुरी, मतलब सुकून नहीं रहेगा। इस तरह बच्चों की आप देख लो कि 5वीं 10वीं के बच्चों को उठा के देख लो, उनको बाप का नाम पढ़ना लिखना नहीं आता। हमारी स्कूलों की हालत ये हो गई है। और वजह क्या है? कि ये जो सफेद पोश चोर बैठे हुए हैं। अब सवाल यहाँ एक और ये भी उठता है कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। जो जिम्मेदारान है, असर रसूख वाले लोग हैं, नेता पुडारी है, तालुका जिला लेवल के और बड़े बड़े नेता पुडारी, बड़ी बड़ी जो 4 लोगों में हकते बैठते हैं, उनको ये सब बातें मालूम है। 75 लाख का मुद्दा तो जो तो जबान पर आम है। खिचड़ी चोर सबको मालूम है। कौम के टीचरों के साथ किस तरह की हफ्ता वसूली हो रही है वो सबको मालूम है। 5-5, 10-10 लाख रुपए कैसे उनसे वसूले जा रही है ये सबको मालूम है। यानी कौन सी बात है जो नेता पुढारियों को, जिम्मेदारान को मालूम नहीं है? उनको भी मालूम है, जो कौम के नाम पर चंदे कर करके, है ना, अध्यक्ष और क्या क्या बनकर बैठे हुए, है ना, समाजी मिली तंजीमों के की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो ये सब के सब की एक जो मजमूई खामोशी है, वो किस चीज का इशारा है? कि इतना बड़े जो डाकू, बदमाश, चोर हमारे अतराफ बैठे हुए हैं, स्कूलों के नाम पर जो है तो एक लूट खसूट मची हुई है ना। पगार लाखों रुपए में आ रही है, बच्चे को अलिफ भी पढ़कर नहीं आ रहे हैं, है ना। वो खिचड़ी आ रही है, वो खिचड़ी चुरा के खा जा रहे हैं। दूसरी और सहूलियत है, जो बुनियादी सहूलियत है, स्कूल है के अंदर, जैसा गार्डन है, लाइब्रेरी है, और जो भी बुनियादी सहूलियात है वो ये दे नहीं रहे, कागज पर तो सब दिखा रहे। तो यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं उठता है कि जो सफेद पोश चोर, हमारे सफेद पोश भेड़िया समाज में मौजूद है, लेकिन जो अपने आप को हक परस्त कहने वाले हैं, नेता पुढारी कहने वाले हैं, जिम्मेदार कहने वाले हैं, वो खामोश क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो हमारे समाज में इस तरह के सफेद पोश भेड़िए पल रहे हैं, उसके जिम्मेदार
100% यही लोग हैं। अब वो जनता जानती है मगर जनता करेगी क्या, बेचारी मजबूर है ना। 2 वक्त की रोटी खाने कमाने में वो उसी से उनको फुर्सत नहीं है। बच्चों की तालीम है, एजुकेशन, बीमारी है, जो भी उनके साथ जो है तो मसाइल लगे हो उसमें उलझे हुए। जनता जानती सब है मगर खामोश है। लेकिन जो बड़े बड़े नेता पुडारी है जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, स्टेज से खड़े रह के घंटा घंटा भर जो तकरीरें करते हैं है ना कि ऊपर वाले से डरो, सच्चाई का साथ दो, तो वो लोग खामोश क्यों है? ये आपकी खिदमत में मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ।